Welcome back, all of you again. Before leave, जब हमने ब्रेक किया उसके पहले हमने आपको आईपी एड्रेस के बारे में और थोड़ा सा वो जो था मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो मैंने प्रैक्टिकल मैनर पे जो हम लोग जानते हैं उसके आधार पे मैंने आपके सामने बातें रखी, और उम्मीद है अब आप उसे, अब जो आपके पास जानकारी है, आपको जिस तरह से आप बताते हैं प्रोफेशनल मैनर में, उन दोनों को मिला के आप आगे बहुत अच्छा सा बता पाएंगे। आशीष सर, मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल? यस या नो? Yes, sir. You are audible to everyone. ओके, थैंक यू। Continue. तो अभी हम आज के अब नए नेटवर्क है उसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। तो बिना देर किए मैं पीपीटी की मदद से ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको पिछले में तो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यस, और कोई भी डाउट है, ये रिकॉर्डिंग सेशन है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। गौरव सर आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, और आप इसका दोबारा से सुन सकते हैं, और कोई और सजेशन सुझाव है तो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट। तो अभी हमने बात किया था, ये ऑलरेडी हम पीपीटी में भी हमने जो भी मैंने आज डिस्कशन किया है, वीडियो तो रहेगा ही, पीपीटी भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो पीपीटी के अंदर दोनों चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। यस, ओके। अब हम नए नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, और बिफोर हमारा पहला सेशन था उसमें हमने इस बात को भी रखा था कि सैम पेट्रोडा जी का मैंने नाम लिया था। तो सैम पेट्रोडा जी ने एक सलाह दिया था कि जो नया नेटवर्क बनेगा या जो नया कम्युनिकेशन व्यवस्था की जाएगी उसके अंदर हमें राउटर्स की ज़रूरत होगी। नॉर्मली राउटर जो होते हैं, आप में से कितने लोगों ने राउटर देखा है? एनीवन जिन्होंने देखा है प्लीज। सर सुमित देखा सर, है। आपने राउटर कहाँ पे देखा आपने? सर राउटर मैं एक्चुअली आईटी मैनेजर था इससे पहले, इस जॉब से पहले। वेरी तो नाइस, देयर आई एम हैंडलिंग नेटवर्किंग एंड ऑल द एक्सपर्ट्स थैंक यू। related with hardware maintenance and networking. So there I also configure various routers. बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग? और सर लैब में देखा है। लैब में देखा मैं, मैम में लैब में राउटर अच्छा, आपके यहाँ लैब में लगा हुआ है? नहीं, इसके पहले पीएचडी में थे तो सर वहाँ पे था। अच्छा अच्छा, ये सर ट्रिपल आईटी लैब। ओके ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो हॉस्टलों के रूम के बाहर जो लगे होते हैं, लोग उसको भी राउटर बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, वो क्या चीज़ है? उसके बारे में क्या कहना है उपेंद्र सर? नितिन सर, आपने भी लिखा है, देखा है, विनय सर ने भी लिखा है। तो जो घर के बाहर या वो सारे, यस यस सुमित सर, आप ही बताइए। चलो, आपने देखा तो और अच्छी बात है। हाँ सर, तो राउटर सर एक नेटवर्क लेयर की डिवाइस है जो हमारे, हम राउटर एक्चुअली इसलिए यूज करते हैं, बेसिकली राउटिंग का तो इसका पर्पस होता ही है, बट लैन में हम इसलिए। सर सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मेरा सवाल है, एक बार फिर सुन लीजिए। हम्म, राउटर आपने देखा, आपने काम किया, डेफिनेटली देखा, वो तो हो गई एक बात, ठीक है। हम्म, अब जैसे आज के लोग कहते हैं ना, मैंने घर पे हॉस्टल में वहाँ पे वो सब राउटर देखा है, वाईफाई जो लगा हुआ है वो राउटर है, तो उसके बारे में पूछ रहा हूँ, क्या वो राउटर है, यस या नो? सर जरूरी नहीं कह सकते कि वो राउटर है। मे बी इट इज अ एक्सटेंडर, मे बी इट इज अ एक्सेस पॉइंट। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो राउटर है। मे बी इट इज अ ब्रिज, मे बी ब्रिज, ओके। चलिए, बट इट इज अ नेटवर्किंग फिर भी डिवाइस। हाँ ठीक है, तो ठीक है, मैं अब आपकी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। और किसी को कुछ कहना है? उपेंद्र सर, आपने लिखा, एक बार आप बोलेंगे ना, देखो 4 लोग बोलेंगे तो ये चीजें और क्लियर होनी। यस सर, बताए। आपकी आवाज ही इतनी डिस्टर्ब आ रही है, कोई नहीं। लोकल में कोई बीच में क्रिएट करता है, ये ऐसा है। अच्छा, चलिए। नितिन सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं क्या? आपने लिखा है, बस कोई एक अनम्यूट हो जाए तो मुझे थोड़ा सवाल का जवाब। यस। उपेंद्र सर, आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, रिकॉर्ड में भी नहीं आएगी, आप रहने दीजिए सर। चलिए, सुमित सर, आप ही अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ। जी सर।
सुमित सर, ये टाइगर बिस्किट का नाम सुना आपने? हाँ सर, जरूर सुना है, खाया भी। खाया भी है सर। तो सुमित सर, आपने बोला आपने टाइगर बिस्किट देखा भी नहीं, खाया भी है, तो आप टाइगर खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं? सर मैं बिस्किट खा रहा हूँ। बिस्किट खा रहा हूँ। टाइगर क्या है सर? टाइगर इज अ प्रोडक्ट नेम। यस, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है ना, ब्रांड नेम। कंपनी नेम। ओके, ठीक है। ये सवाल मैंने क्यों पूछा आपसे, ताकि सबको इस बात का क्लियर हो जाए। घर पे, जैसा भी आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, घर पे हो, हॉस्टल में हो, जो वहाँ पे राउटर वाईफाई लगा है, राउटर मॉडम लगा है, ठीक है, बेसिकली वो वाईफाई है, एक्सेस पॉइंट है, मॉडम है, राउटर नहीं है। राउटर जस्ट लाइक आपका जो टाइगर है उसकी तरह से है। राउटर का एक दूसरा नाम भी है, मिनी सुपर कंप्यूटर। एक आपके पास अच्छा राउटर है, ठीक है ना, तो आप सब कंप्यूटर के जितने काम कर सकते हैं वो सारा उस राउटर के अंदर कर सकते हैं। राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मेमोरीज होती हैं, सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं होता, लेकिन अब जो राउटर नए आ रहे हैं उसमें कीबोर्ड मॉनिटर लगाए भी आ सकते हैं। लेकिन राउटर का स्पेशली जो आप रियल राउटर खरीदने जाए, वास्तव में अच्छे राउटर खरीदने जाए, आज तो बहुत ही सस्ते हो गए, फिर भी 1.5 लाख 2 लाख तक आ गए। लेकिन जब हमने राउटर यूज करना शुरू किया 2005 में, जब पहली बार राउटर हमने यूज किया था यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो ये जो राउटर थे इनकी कीमत लाखों रुपए में थी, 5 लाख 10 लाख। इवन मेरे पास जो राउटर है 27 लाख का राउटर है, 27 लाख रुपए का राउटर है। तो डेफिनेटली इतने लंबे महंगे राउटर घर के वाईफाई पे नहीं लगा। राउटर वाईफाई, दैट इज वाईफाई। राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी गई, इसलिए हमने उसको राउटर वाईफाई किया। राउटर का क्या क्या काम है हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो राउटर का एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर, और ये बहुत ही सुपर पावरफुल स्ट्रांग डिवाइस है, जो पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को प्रॉपर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जब राउटर का यूज किया गया तो इंडिया के अंदर डेफिनेटली सैम पेट्रोदा जी के कहने पे, दिशा निर्देशन में बीएसएनएल ने नए नेटवर्क पे माइग्रेट किया, और 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी के राउटर लगाए। ये हमारे जो कोर राउटर नाम दिया गया, पी राउटर नाम दिया गया, कस्टमर एज राउटर नाम दिया गया। कोर राउटर दिस इज 12,000 सीरीज का होता था। पी दैट इज द पी राउटर। इसका एक नाम और भी है पी राउटर का, आईएसपी राउटर भी कहते हैं। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा लाइक। कस्टमर एज राउटर, आप अपने, आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग इसमें होंगे हमारे इस ग्रुप में, कि जो लोग कॉलेज के अंदर पूरे नेटवर्क व्यवस्था देख रहे होंगे। जैसे आपने सुमित सर, आप भी के आपने में काम किया, तो वहाँ पे आप जो राउटर यूज किया वो आपने कस्टमर एज राउटर था, वो भी एक राउटर है, ठीक है। ये 3 राउटर की कैटेगरी है। जो रियल स्ट्रक्चर शुरुआत में बनाई गई वो आपके स्क्रीन पे है। ये अभी मैंने मेन जो ओवरव्यू वो बना है, इसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे चीजें जरूरत की गई। तो जो कोर राउटर जो लगाए गए वो इंडिया के किन किन लोकेशन में लगाए गए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बेसिकली ये सेक्टर 62, सेक्टर 62 नोएडा में है हमारे पास में, कोलकाता में लगाया गया ये हमारा राउटर। और ये सारे राउटर एक दूसरे को ऑप्टिकल फाइबर से डायरेक्ट नेटवर्क के द्वारा हम लोगों ने जोड़ा। और ये अभी जो टोपोलॉजी की अगर बात करें, दिस इज द मेश टोपोलॉजी। इसको हम लोग एनआईबी, ये एनआईबी 2 का पार्ट है, क्योंकि पुराने लाइन को छोड़ के हम नए लाइन पे हम लोग माइग्रेट हो रहे थे, इसको नया बनाया। तो ये कोर राउटर कहलाया। इसका दूसरा नाम है एमपीएलएस कोर। और आज की भी डेट में पूरे इंडिया के अंदर जो एमपीएलएस कोर है, जो पॉलिसी ये कहती है कि ये जो लाइन है, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, इस पे मैक्सिमम होल्ड, ज्यादा से ज्यादा होल्ड गवर्नमेंट का ही रहेगा। कभी भी गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से प्राइवेट नहीं कर सकती। पीपीपी मॉडल जरूर रखेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि अगर मेन लाइन दे दिया तो भाई वो जिस भी कंपनी के पास होगा वो तो आज की डेट में तो गुलाम बनाना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो दिस इज द कोर राउटर इन लोकेशन में। ये मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि किसी वजह से अगर एक भी लाइन ब्रेक हो जाए तो कम्युनिकेशन हमारा बना रहे। उसके बाद इस राउटर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे और भी कोर राउटर लगाए गए, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप रफली समझिए कि एक मेन राउटर ये लगाएगा। इसके बाद जो आती है कंपनी वाली राउटर, कंपनी मतलब बीएसएनएल, रिलायंस, आईएसपी, इन पे जो राउटर लगाए गए ये आईएसपी राउटर कहलाएगा, ठीक है। और आपका कॉलेज कैंपस, अगर आप अपने कॉलेज कैंपस के अंदर पूरा इंटरनेट देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा, चाहे कॉलेज कैंपस हो, हॉस्टल हो, होटल्स हो। वहाँ पे अगर पूरे है तो आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा जिसको कस्टमर एज राउटर कहा जाएगा और यहाँ पे लगेगा, ठीक है।
तो ये जब इनिशियली लगाया गया तो बीएसएनएल में अपनी यहाँ एलटीसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने राउटर लगाया वो कस्टमर रेट करीब 27 लाख का था और ये 7609 सीरीज का हमने लगा दिया था। ये हमारा जो प्रोवाइडर एज है करीब 50 लाख रुपए का बैठा था और ये जो कोर राउटर है, एक कोर राउटर 2 करोड़ रुपए का था ये, लेकिन ये मेन राउटर था, पूरे इंडिया का लोड इस पे है। और आज की डेट में रिलायंस जियो नथिंग अपकमिंग, वो सिंपली फिर इसको हम स्विच से जोड़ते हैं और रिलायंस सिम पर क्या क्या स्विच से टावर लगाया हुआ है और आप मोबाइल से जुड़ गए। आज की डेट में ये इस वाले लाइन की जो मेन व्यवस्था थी, मेन वो था, उद्देश्य था कि ये इस पे हम डेटा कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से कर पाए। तो रिलायंस में आपको, क्योंकि आज का जमाना इंटरनेट इज द फर्स्ट, कॉलिंग इज द सेकेंड। पहले क्या था, कॉलिंग इज द फर्स्ट, इंटरनेट इज सेकेंड। IB1 में ये था, मतलब पहले कॉल हम कर रहे थे फिर हम इंटरनेट देना शुरू किया। अब जो नई लाइन है, इंटरनेट पहले देना है, डाटा कम्युनिकेशन पहले करना है और आपको कॉलिंग का सेकंड काम करना है, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे रिलायंस बिल्कुल समझ गया आपको सिंपली। और कॉलेज कैंपस के अंदर हमें क्या करना है, एक राउटर के अंदर स्विच लगाया, एक स्विच से हम दूसरा स्विच लगा सकते हैं, दूसरा से तीसरा स्विच लगा सकते हैं और पूरा आगे तक जहां तक चाहे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, पूरे कैंपस के अंदर। यहीं से हम वाईफाई भी लगा सकते हैं, लेकिन फाइनली राउटर का एक ही पोर्ट यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज और पूछूंगा, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क। अगर आपने पूछते भी होंगे, सब लोग लिखते भी होंगे, कौन कौन से होते हैं, लैन, मैन, कैन, सैन, पैन, बहुत सारी होते हैं ना, लोकल एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत सारी चीजें आप लिखते हैं, बताते हैं और पेपर में नंबर भी उसी हिसाब से देखते हैं, कोई 2 लिखा, कोई 3 लिखा, 4 लिखा। लेकिन क्या वास्तव में रियलिटी में इस तरह का टोपोलॉजी एग्जिस्ट करता है, ये भी बात हमें जाननी चाहिए। पहली बात, आज अगर आपके बुक्स के हिसाब से बात करें तो एक सवाल आप सभी के लिए कि लैन की दूरी या लैन का डिस्टेंस कितना संभव है, कितना पॉसिबल है। आपने सवाल पूछ लिया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैन, लैन की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का, बुक के हिसाब से ही बता दीजिए। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क हो गया लैन, मैन, कैन, पैन, ठीक है ना, वैन, ठीक है, ये सब एरिया नेटवर्क है, बहुत तरीके से हो सकते हैं। मोनिका मैडम कह रहे हैं विद इन द रूम, नितिन सर कह रहे हैं कि विद इन द कैंपस, आशीष सर बोल रहे हैं 10 से 1000 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। चलिए, ये बात आपके हिसाब से, बुक के हिसाब से जितनी जानकारी है आपको बता रहे हैं। 1 किलोमीटर भी आ गया, देखिए हमारे साथ धर्मेंद्र सर ने बोल दिया, ठीक है ना, 1 किलोमीटर तक पॉसिबल है। चलिए, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकल में लाइन का मतलब क्या होता है। ये सब तो लेंथ की छोड़ दी, आज की डेट में पूरा का पूरा हम लोग इससे माइग्रेट हो रहे हैं। लाइन का मतलब होता है, जो प्रैक्टिकल आंसर है वो मैं बता रहा हूँ, लाइन का मतलब कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जा सके वो सारा का सारा इस लाइन के अंदर आएगा। लाइन का मतलब कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी से आता है। हमने पास क्या है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं, इवन यहाँ पे मैं एक मीडिया कन्वर्टर लगा दूं, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, आजकल एक ऐसा मीडिया कन्वर्टर भी है 100 किलोमीटर दूर तक भी वो ट्रांसमिट कर सकता है, बढ़िया रिपीटर रीजनरेटर ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये मान लो मीडिया कन्वर्टर लगाया, 100 किलोमीटर दूरी तक का वो ट्रांसमिट कर दिया आज की डेट में। दूसरे साइड भी हमने मीडिया कन्वर्टर लगाया और यहाँ पे स्विच लगाया और यहाँ से हमने कंप्यूटर जोड़ दिया, तो ये 100 किलोमीटर घूमते फिरते राउटर के इसी पोर्ट पे आ गया। तो ये 100 किलोमीटर दूरी का भी जो केबल है, जो वायर है, ये भी हमारा सेम लाइन होगा। तो आज की डेट में अगर ये कहना कि डिस्टेंस इज लाइन के लिए कहीं से जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि आज हमारे पास मीडिया ऐसे अवेलेबल है जो लेंथ को, अगर इसी राउटर का दूसरा पोर्ट, एक पोर्ट ये हो गया, इसी राउटर के दूसरे, क्योंकि राउटर बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, दूसरा पोर्ट अगर हम यूज कर लें और यहाँ कंप्यूटर लगा ले तो 2 अलग लाइन हो गए जो आपस में वैन कहलाएंगे। तो आज की सच्चाई ये है कि अगर आप ढूंढने बैठ जाओ तो सिर्फ लाइन और वैन मिलेंगे, बाकी तो मिलेगा ही नहीं। बीएसएनएल का पुराना जो ब्रॉडबैंड NIB1 का, एक बार वो एग्जाम्पल मैन का है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, अदरवाइज आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। तो जो शुरू किया गया था ना, तो हर चीज बड़े प्लान करके तरीके से कर रहे थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब आज सब कुछ चेंज हो चुका है। अब जैसे सर ने लिखा विद इन 1 किलो, क्योंकि कैंपस कितना बड़ा होगा, क्योंकि एक कैंपस में एक राउटर होगा, आप में से बहुत सारे हैंडल कर रहे होंगे और राउटर का एक पोर्ट यूज कर रहे होंगे,
स्विच यूज कर रहे होंगे, उसके बाद सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे। ठीक, तो कैंपस जितना बड़ा होगा वो सारे के सारे एक लाइन में होगा। एक बिल्डिंग में नीचे एक राउटर लगा, पूरी बिल्डिंग में ले जाओगे, इसी राउटर के पोर्ट पर लगाओगे, एक बिल्डिंग हो। तो डिस्टेंस इज डजंट मैटर, पहली चीज होगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इट्स प्रैक्टिकल आंसर कि आज की डेट में सिर्फ लैन और वैन मिलेंगे, और वो सब डिपेंड करता है राउटर के पोर्ट के ऊपर। पूरा एक शहर भी लैन हो सकता है। जियो नहीं किया, उसने क्या किया, एक टावर लगाया, एक ही राउटर का पोर्ट रखा, पूरा शहर। क्योंकि फाइबर की वजह से हमें इतना एडवांटेज मिल गया कि हम बैठ के, क्योंकि लंबी दूरी कवर कर पा रहा था, तो हम एक ही जगह बैठ के पूरे उसने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उसमें। ठीक है, तो ये तो रहा लैन मैन की बात। और आपके सामने एक नेटवर्क आ गया, मैं जरा क्लीन कर देता हूँ। आज के सेशन में थोड़ा एक चीज और ऐड करेंगे, उसके बाद हम आप सभी को फ्री करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा रखने पे भी हो जाता है थोड़ा सा। अब एक चीज तो तय होगी, कम्युनिकेशन। अब इंटरनेट का मतलब भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आज की डेट में इंटरनेट का मतलब होता है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच की कम्युनिकेशन, दैट इज इंटरनेट। अगर मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करता हूँ, दैट इज इंटरनेट, सिंपल। और अगर आज के इस नेटवर्क को हम आइडियल मान लें, तो आपको कम्युनिकेशन में आपका कोई डाटा यहाँ से निकलेगा, कंप्यूटर से स्विच में जाएगा, आपके राउटर पे जाएगा, कस्टमर एज, फिर प्रोवाइडर एज, फिर सारे राउटर्स पे जाएंगे। ठीक है, मान लो दूसरे एंड पे अगर इस पे जाना है तो यहाँ पे चला जाए, ये यहाँ पर, और ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से कम्युनिकेशन होगा, ये पाथ होगा, कोई चीज़ हवा में नहीं जाएगी, जो रास्ता बना है उसी तरह से होगा। मुंबई तो आप समझ ही रहे इंटरनेशनल गेटवे है, बाहर की दुनिया में जाएंगे तो फिर वैसे ही जाना है आपको। ठीक है, अब आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए, और एक सवाल, अब थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होगी। इंटरनेट की जब शुरुआत हुई तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या था? सबसे बड़ी चैलेंजिंग था कि जैसे एक बार टेलीफोन में क्या होता है, मैं किसी को नंबर मिलाता हूँ, सामने वाला फ़ोन उठाता है, तो काफ़ी हद तक आप इंश्योर हो जाते हैं कि हमने जिसको नंबर मिलाया वो राइट पर्सन है, राइट। ठीक है, लेकिन इंटरनेट में मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ, चैटिंग कर रहा हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, आप इस बात से कैसे इंश्योर हो गए कि जिसको मैंने भेजा है वो इंफॉर्मेशन उसी को मिली है, यस या नो? ये कैसे इंश्योर होगा? ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, और आज के में बहुत बड़ा समय के साथ और चैलेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो अभी मेरा सवाल है कि आपको वेबसाइट, क्योंकि एक आम आदमी वेबसाइट के बारे में जानता है, तो मुझे ये बताएं कौन सा वेबसाइट सबसे ज़्यादा सिक्योर है? आपको लगता है किस वेबसाइट में सिक्योरिटी ज़्यादा होगा? चैट के माध्यम से बताइए। सर जिस पे SSL इम्प्लीमेंटेड हो। एग्जाम्पल, ऐसे रफली एग्जाम्पल बताइए, इतना डीप में जाना क्या लगता है? बैंकिंग, बैंकिंग वेबसाइट। चलिए बैंकिंग वेबसाइट को आपने सिक्योर मान लिया। फेसबुक साइट के लिए? फेसबुक ईमेल? सिक्योर्ड है सर। फेसबुक आप सिक्योर मान रहे हैं, ठीक है। और जीमेल? यस मोनिका मैम, यस सर, जीमेल भी। सिक्योर है। चलिए अभी आपके सर रेडिफ, यस नीतू मैम, रेडिफ, रेडिफ को भी आप सिक्योर मान रहे हैं। चलिए सर रेडिफ को ही मानती हूँ, जीमेल तो मेरे ख्याल से इतना सिक्योर। चलिए अब जैसे अब बहुत सारे लिख रहे हैं HTTPS लगा दो, उपेंद्र सर ने भी लिखा, अशोक सर ने भी लिख रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। देखिए, जानने का जब डिस्कशन करेंगे तभी इन चीज़ों से हम लोग समझ पाएंगे कि वास्तव में है क्या। चलिए, मैं एक से पहले मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूंगा, उसके बाद उसके आपके सवालों का जवाब मिलेगा। इंटरनेट के लिए सबसे बड़े चैलेंज हुआ कि हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो राइट पर्सन को इंटरनेट मिले, सही आदमी को ही डिलीवर हो, इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया। ठीक है, जो पहला रूल बनाया गया, रेगुलेशन बनाया गया या प्रोटोकॉल बनाया गया, उसका नाम रखा गया TCP/IP, जो आज भी इंटरनेट के लिए दुनिया में माना जाता है, TCP/IP। हरिओम सर, आपकी डिस्टर्ब से मेरा लिखना रुक गया। ठीक है, TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट के लिए शुरुआत में 4 लेयर की थी और आज की डेट में 5 लेयर की है, समय के साथ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सुमित सर, अगर मैं आपसे फिर से सवाल पूछूं कि अगर आप मार्केट में गए, ठीक है, और आपने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा, बिल्कुल लेटेस्ट नया मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है, आपने खरीद लिया, या इंसान, हम में से कोई भी एक इंडियन पर्सन कोई भी सामान खरीदता है, सबसे पहला काम क्या करता है? सुमित सर।
सर आप कोई एक बार सामान रिपीट। हाँ बताइए, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मान लो आप मार्केट गए और एक आपने नया मोबाइल फोन खरीद लिया आपने, ठीक है, परचेज कर लिया, अब आपके पास मोबाइल आ गया, तो आप सबसे पहला काम मोबाइल के प्रति क्या करते हैं? टीम हम सब पड़ गया, सर हाँ यस, चलिए सर हम उससे रिसीप्ट लेते हैं एक्नॉलेजमेंट करने के लिए कि हमने वो परचेज कर ली है, ठीक है, वो तो हो जिसपे गया, ठीक है, बोलते रहिए हाँ, बोलते रहिए yes, तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं सर। ठीक है। अगर हमने आप इंश्योर करते हो कि ये फोन मेरा हो गया, ठीक है, वो तो हाँ हाँ नंबर 2। इसके बाद और कुछ ऐसा काम जो हर इंडियन की आदत होती है? बार्गेन करना। नहीं, अब तो खरीद लिया ना, पर्ची भी ले लिया हमने, हाँ हाँ बार्गेनिंग बार्गेनिंग का तो सवाल ही नहीं, वो खत्म हो चुका, ठीक है। अब आपके पास आ गया स्क्रीन सिम गार्ड। कार्ड डालते हैं सर, सिम डाल के सिम और कार्ड डालते सिम हैं उसमें। एक्टिवेट करना। देखो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिम कार्ड भी डाल दिया, सब डाल दिया, ठीक है। हरिओम सर, आशीष सर ने बहुत अच्छा चीज लिखा है। सर, रात दिन जग के उसके फंक्शनैलिटीज को चेक करते हैं वो कि तो क्या क्या नए फीचर्स हैं। सर वो तो है, उसके पहले भी आप एक बहुत जरूरी काम करते हैं जो आशीष सर ने लिखा है। इंडियन नेटवर्क। सारे है, इंडियन का सबसे पहला काम है बैक कवर लगाएगा, कहीं खरोच न लग जाए, स्क्रीन गार्ड लगाएगा, हाँ ठीक है ना। ये हम सबकी आदत है, ये सबकी आदत है। उसके बाद फोन के साथ जो करना हो तो करेंगे, वो तो चेक करेंगे, लेकिन ये हमारी सबसे पहले आदत है कि हमारे जो नई चीजें, प्रोटेक्ट। हाँ प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी, मेरा मतलब है सिक्योरिटी से, ठीक है। अगर आपने नोकिया का फोन खरीदा और आपने स्क्रीन गार्ड लगा दिया ओप्पो एप्पल फोन का, बैक कवर एप्पल फोन का उसी से, तो क्या आपका फोन जो है एप्पल का हो जाएगा या नोकिया का ही रहेगा सर? नोकिया का फोन खरीदा, सुमित सर आपसे पूछ रहा हूँ, नोकिया का फोन खरीदा, स्क्रीन गार्ड और जो बैक कवर है जिसपे एप्पल मैक लिखा हुआ है, एप्पल का सिंबल बना हुआ है, आपने लगा दिया, तो क्या फोन आपका नोकिया एप्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, यस या नो? सर, नोकिया का ही रहेगा। बिल्कुल, ये चीज मैं देखो, हमें पूछने का मतलब उद्देश्य हर किसी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप कुछ भी लगाओ, फोन जो है वही है। तो इंटरनेट करने का जो नियम है आज की भी डेट में, चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरनेट करने का जो रूल रेगुलेशन है वो आपका टीसीपी आईपी है, और आज की डेट में 5 लेयर का होता है। टीसीपी आईपी के अंदर हमने क्या किया, कुछ सिक्योरिटी लेयर ऐड करी, हमने क्या किया, इसमें सिक्योरिटी ऐड की सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और इस लेयर का एक नया मॉडल बनाया जिसको हमने बोला ओएसआई, ठीक है ना, ओएसआई रेफरेंस मॉडल, दिस इज द नॉट प्रोटोकॉल। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हालांकि दोनों अलग अलग जगह से बनाई गई थी, लेकिन जो दूसरे बनाया वो भी इसने चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इसमें ये चोरी हो रही है, इसमें हैकिंग हो रही है, बहुत जल्दी हो रहा है, तो उसने क्या किया, सिक्योरिटी फीचर करते हुए एडेड किया, पुरानी चीज को हटा नहीं सकता था, उसमें ऐड करके उन्होंने कहा देखो भाई मेरा एक नया मॉडल आया जिसको हम रेफरेंस मॉडल वो रेफरेंस मॉडल बोला। और ये एज पर योर इन्फॉर्मेशन आप सभी जानते हैं, जो आपके बुक्स के में अभी फिलहाल 7 लेयर का बताया जाएगा, ठीक है। और हम लोग फील्ड में काम करते हैं, ये भी आपके हिसाब से 7 लेयर होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम लोग फील्ड में काम करते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने भी इसको पब्लिकली वो चीज़ नहीं कहा कि भी ओपन करें, तो ये करीब अभी आपका 10.5 लेयर का हो चुका है। ये सिक्योरिटी फीचर सारे हर दिन कोई ना कोई सिक्योरिटी फीचर हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इंटरनेट करने का प्रोटोकॉल क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है ओएसआई नया है, अरे नया नहीं है, ओएसआई टीसीपी आईपी में ही हमने इसको एडिशन किया है। दिस इज द रेफरेंस मॉडल, दिस इज द नॉट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट का प्रोटोकॉल का आंसर हमेशा वही रहेगा। अगर एग्जाम में आ जाए या आप पूछते होंगे आप लोग विथ प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट सुटेबिलिटी या इंटरनेट, तो डेफिनेटली टीसीपी आईपी। अगर वैसाई लिखा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, उन्हें लगता है वैसाई नया प्रोटोकॉल है, वैसाई टीसीपी आईपी को ही इम्प्लीमेंट किया गया है। सब सिक्योरिटी फीचर बिल्कुल वैसे ही जो मैंने आपके फोन में पूछा, फोन नोकिया का ही है, लेकिन आपने सिक्योरिटी लेयर लगाते चले गए। पहले आपने हार्डवेयर लगाया, समय बदला, अब चलो यार बायोमेट्रिक भी लगा दो, फिंगरप्रिंट लगा दो, अब तो नया आ गया, आंख से पड़ेगा तो ही खुलेगा फोन। तो ये सब हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन फोन नहीं बदल रहा, फोन का जो हार्डवेयर है सब कुछ वही रहेगा। तो वही चीज आपका है। तो मैं यहाँ वासाई रेफरेंस मॉडल के बारे में आपको सबको मालूम है, प्लीज इसी को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, और सीधा प्रैक्टिकल जो आपने सिक्योरिटी का मैंने सवाल पूछा था, जो आपने कहा बैंकिंग साइड रेडी फेल, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। ऐसा करते हैं, मेरे इसमें मैंने बात बना रखा है, ये 7 लेयर आपको यहाँ दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ।
ठीक है। ये हमारे पास 7 लेयर है। मैं इसको एक मिनट इसको बंद करना पड़ेगा ना। ओके, अब आपके स्क्रीन पे वही पीपीटी वापस आ गई जो मैंने आपको यहाँ पे देखा था। देखिए यहाँ पे आपके सामने 7 लेयर है। दिस इज ओवरसाई रेफरेंस मॉडल। इसको समझते हो आप, टीसीपी आईपी को भी समझ जाएंगे। आपने वैसे बिट बाइट बाइनरी हेडर फुटर सब पढ़ा होगा। मैं प्रैक्टिकली इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इन 7 लेयर के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सुमित सर आप ही अनम्यूट हो, या कोई भी अनम्यूट हो सकता है अगर आवाज जिसको चाहे। बहुत सिंपल सवाल है और इस पे हम सारे लेयर को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, कोई एनीवन? नीतू मैम, सुमित सर तो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कोई और होगा तुम्हें जो काम नहीं किया ना उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट है, मजबूरन में मुश्किल। चलिए तो सुमित सर आपसे ही पूछते हैं। चलिए सुमित सर एक बताइए, आप सभी लोग नेट बैंकिंग करते हैं, ठीक है? तो नेट बैंकिंग, ये मान लें आपका कंप्यूटर है, ये हमारा नेट बैंकिंग का सर्वर है, कंप्यूटर है। आईसीआईसीआई बैंक में मान लीजिए आपका अकाउंट है। तो सुमित सर सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपको नेट बैंकिंग करना है अपने इस डेस्कटॉप कंप्यूटर से, ठीक है? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सर चेक करेंगे कि दोनों हमारा सिस्टम नेटवर्क में है कि नहीं। नहीं सर, मेरे फिर बात सुन लीजिए। मेरा सवाल सिंपल है, एक आम आदमी नेट बैंकिंग करने जा रहा है, ठीक है? उसके जैसा भी लैपटॉप या मोबाइल है, आम आदमी है, ठीक है जी। अगर आपको नेट बैंकिंग करना है, कोई भी आम आदमी है, तो कंप्यूटर पे सबसे पहला काम क्या करेगा? ब्राउजर को ओपन करेगा। यस यस, बिल्कुल सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक ये 7 लेयर समझनी बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहता है। आपने बिल्कुल सही बोला कि कोई भी आदमी अगर नेट बैंकिंग करनी है तो सबसे पहले कंप्यूटर के किस हिस्से में जाएगा? जहां ब्राउजर हो, मे बी गूगल क्रोम, मे बी मोजिला, मे बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डजंट मैटर। क्रोम पे ये तो नहीं जाएगा ना, म्यूजिक के बटन पे दबा देगा, एमएस वर्ड पे क्लिक करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो वेब ब्राउजर पे क्लिक करेगा। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है और किसने किया? यूजर ने किया। दिस इज यूजर, आपने किया। एक वेब ब्राउजर खुलेगा। वेब ब्राउजर के बाद आप क्या करोगे? सेकंड पोजीशन, पहला काम आपका होगा वेब ब्राउजर में। यहाँ बताइए सर एक एक करके। उसके बाद सर लॉगिन करेंगे तो एक एक करके सर। सुमित सर या दो सुमित हो गए। एड्रेस डालेंगे। नीतू मैम को बोलने दीजिए। सुमित सर आपकी शोर बहुत आ रहा है, सुनाई नहीं दे पाएगा रिकॉर्डिंग में। सर मैं म्यूट हूँ, आई एम ऑलरेडी म्यूटेड। नहीं सर, दो सुमित हो गए ना सर। सुमित बाबू लिखा हुआ था, आप सुमित वो लिखा है सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर। यस नीतू मैम। सर एड्रेस डालेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे जो भी। आप पहले वेब ब्राउजर खोले, जो एक एप्लीकेशन है, दिस इज द लेयर नंबर 7, ठीक है ना? यहाँ पे आपने किया अपने कंप्यूटर पे। दूसरा आप बिल्कुल सही करें, आपने वेब ब्राउजर डाला। जो वेब ब्राउजर का जो पेज होगा, जो सर्वर के अंदर पब्लिकली ओपन हो, इस रास्ते से होते हुए वो सब काम इतना फास्ट होता है, विद इन सेकेंड आपके स्क्रीन पे आ गया, वेब पेज ओपन हो गया। जितेंद्र सर, ठीक है। यस नीतू मैम, अब आपने वेब पेज ओपन हो गया आईसीआईसीआई बैंक का। ये दोनों चीज कहलाएंगी एप्लीकेशन, ठीक है? अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा? सर एड्रेस सर अपना, सर कस्टमर सर्विसेज के बारे में देखना। आई थिंक उसके बाद नेक्स्ट जो होम पेज उसका ओपन हो, उसके बाद मैम सुन, इसके बाद आप ये करेंगे ना, लॉगिन बटन पे दबाएंगे। आप लॉगिन फेसबुक हो, गूगल क्रोम हो, चाहे सॉरी जीमेल हो, मेन पेज तो ओपन फॉर ऑल, देयर इज नो रिक्वायर्ड। कोई भी खोल लिया, वो भी जो आप लॉगिन करें। यस, लॉगिन भी एप्लीकेशन होता है, बट दिस इज नोन एज ए प्रेजेंटेशन। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, बट इज ए प्रेजेंटेशन। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एवरी यूजर का यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, सबका यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, हर एक आदमी का। आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। जो पेज आप डालोगे, जो खोलेगा, जो नया अंदर आएगा, जो आपकी सुविधाएं होंगी, आपका फेसबुक अकाउंट होगा तो आपका खुलेगा, आपका बैंक अकाउंट होगा तो आपसे रिलेटेड सारी चीजें होंगी आपकी, ठीक है ना? दिस इज द प्रेजेंटेशन। ये नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है? अब आपका वेब पेज खुल गया, ठीक है? आपका बैंकिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट काम आपका क्या होगा? अगर ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करें तो सर वो तो बोलते पेज
सेशन एक्सपायर, रिफ्रेश करें तो सेशन एक्सपायर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपके फेसबुक में सेशन लेयर अप्लीकेबल है? नो सर। रेडिफ में है? नो। नो सर। समझ में आ रहा है ना? देखिए, आपको पहले जी। प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर आप थ्योरी में पढ़ेंगे। ये किसी में हो सकता है केवल इस लेयर से ही काम बन जाए। ये लेयर बाद में ऐड की गई है, ये सब टीसीपी लेयर में नहीं होती थी। बाद में 12 प्रेजेंटेशन किया, फिर सेशन किया, अभी हमने 3.5 लेयर और ऐड किए हैं। ठीक है। और ये जो तीनों लेयर सॉफ्टवेयर मैनर में, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर मैनर में इन पे डेली आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट, कभी ओटीपी के माध्यम से कर रहे हैं, कभी वर्चुअल, लगातार काम जारी है, क्योंकि अभी भी लोग हैक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो अभी आपने कहा रेडिफ सिक्योर है, नहीं है। अरे मैं तो बता रहा हूँ, रेडिफ तो मैं भी यूजर, मेरा भी ईमेल आईडी रेडिफ पे है, और 1996 है। जीमेल तो बहुत बाद में आया, 2005-6 के अंदर आया वो। ठीक है। यस। तो मेरा तो अपना 96 से बना हुआ है। ठीक है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि मैं, मेरे कंप्यूटर का जो लॉगिन था, करीब 3 साल से तो मैंने लॉग आउट ही नहीं किया, ना पासवर्ड अपडेट करने के लिए बोलता था। जब बीच में केस घटा तब उन्होंने कहा हर 3 महीने में पासवर्ड बदलो। तो चीजें समय के साथ जब परेशानियां बढ़ी तो हमने शुरू किया। ठीक है। तो नाउ आपका जो नेक्स्ट है, ये तीनों काम आपने यहाँ किया, इसलिए इस लेवर तीनों लेयर को हम लोग बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। यूएसपी। और कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं इसमें पारंगत माहिर कर लेते हैं, कि वो सॉफ्टवेयर में होते हैं तो इसमें ज्यादा खुरापात कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। राइट। ये तो रहा हमारे यहाँ की बात। अब यहाँ से जो डाटा निकलेगा, ठीक है ना, अब यहाँ से जो डाटा क्लीन कर देते हैं इससे पहले। अब यहाँ से जो डाटा निकलेगा, डाटा का मूवमेंट देखिए आप। आपके कंप्यूटर से डाटा कैसे निकलेगा? अगर मैं, कई तरीके हो सकते हैं, या तो लैन केबल से निकलेगा, या लैन पोर्ट से निकलेगा, या वाईफाई से निकलेगा, या ब्लूटूथ से निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। दिस इज द लेयर नंबर 1, फिजिकल लेयर, द डाटा का मूवमेंट। पहला लेयर 1 हो गया, ये लेयर 1 हो गया। सारे जो लोकल में लेयर कलेक्टेड होते हैं वो सारे आपके स्विच के अंदर होते हैं। घर में अगर आपने मॉडम लगाया तो मॉडम के अंदर ही स्विच होता है। अगर वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो मॉडम के अंदर ही स्विच इनबिल्ट कर दी गई है। घर का जो मॉडम है, काम कस्टमर का, राउटर की फैसिलिटी, स्विच क्या जोड़ दिया। तो पहले वाईफाई और लास्ट में 4-5 लोग जुड़े हैं तो स्विच। दिस इज द लेयर नंबर 2, डेटा लिंक। अगर स्विच किसका एग्जांपल हो गया, लेयर 2 का हो गया। ठीक है। उसके बाद पहुंचेगा कस्टमर एज राउट, दिस इज लेयर नंबर 3। ये जो तीनों लेयर हैं, और एक राउटर से दूसरा राउटर, चौथा राउटर, सारे दुनिया में राउटर में घूमते घूमते रिटर्न बैक भी उसी तरह से रिटर्न बैक होगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से मूवमेंट होगा। ये ट्रांसमिशन पार्ट, इसको बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ये जो तीनों लेयर हैं, नेटवर्क सपोर्ट लेयर, डाटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूवमेंट कैसे होगा, ये हो गया आपका। आप लोग पूछते भी होंगे राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, दैट इज लेयर 3, वो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है। ठीक है। और बहुत सारे राउटर हो सकते हैं बीच में, जैसे आप यहाँ पे एक रफ आइडिया में आप देख रहे हैं। ठीक है। लोकल में जो कनेक्ट, डेटा लिंक, स्विच। ठीक है। और बाकी कस्टमर से स्विच को जोड़ने के लिए जो भी व्यवस्था, इवन यहाँ पे जो आपका टावर है, मोबाइल टावर, और आप ये भी जुड़ रहे हैं, तो ये भी आपका, ये आप कस्टमर हो गए, आपका एंटीना और मोबाइल टावर, ये भी आपका एक ट्रांसमिशन का फिजिकल लेयर हो गया। ठीक है। तो आपका ये जो ओएसआई लेयर जो अभी तक पब्लिक डोमेन में वोमेन है, उन्हें 7 लेयर में बांटा गया। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक यूजर सपोर्ट लेयर जो डायरेक्ट यूजर के हेल्प करता है, दूसरा ट्रांसमिशन लेयर। अब आप मुझे ये बताएं, एक लेयर और बन गया ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता होगा? जसपाल सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ, बार बार आप कर रहे हैं। यस मैम। ये बाकी मेरी बातें समझ में आ रही है ना, मैंने क्या बोला? मैं कोई बहुत हाई फाई नहीं बता रहा हूँ। नहीं सर। तो अब आपको क्या लगता होगा ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐसी क्या बात होगी? सर टीसीपी का तो काम यहीं पे होता है शायद, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, वो तो आपको समझ में आएगा कि टीसीपी कुछ ना कुछ जुड़ा है, तो क्या टीसीपी से क्या फायदा होता होगा? चलिए मैं बता देता हूँ, टाइम भी मुझे लग रहा है कि काफी हो रहा है। तो ये जो 3 लेयर है, पहली बात तो ये तो यूजर सपोर्ट लेयर होगा, यूएसएल बोलते हैं। इन तीनों को बोलते हैं प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। हाँ हाँ जी हाँ, क्योंकि इसमें नीचे जो हो गई आपकी फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क, तीनों के डिफरेंस भी आपको। अब रहा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब मैं देखिए, अब क्या है कि मैं अगर आपको फोन करूं, ठीक है, आप फोन, या मैं अगर आपको ईमेल भेजूं, सपोज करो मैंने आपको कोई ईमेल भेजा, आप ईमेल कहाँ चेक करोगे?
सर मेल बॉक्स आप अपने ईमेल बॉक्स में चेक करोगे ना, हाँ, ऐसा तो नहीं email है कि box। मैंने आपको ईमेल भेजा आप फोन का हैंडसेट लगा के कान में लगा लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं ईमेल भेज रहा हूँ तो आपको ईमेल ईमेल बॉक्स में दे, मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, यहाँ तो ठीक है यूजर कर रहा है, क्या कर रहा है मालूम नहीं, वो किस चीज का रिक्वेस्ट भेज रहा है, साउंड भेज रहा है, ऑडियो भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है, कॉम्बिनेशन भेज रहा है, क्या भेज रहा है, ये दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है जैसे यहाँ पे निकलता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, पोर्ट नंबर डिसाइड किया ISO ने ऑलरेडी पोर्ट डिसाइड किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि वेब ब्राउजर का पोर्ट होता है 80804443, FTP का 2021, तो जैसे यहाँ डाटा निकलता है एक ID डाल देता है कि भैया इन्होंने ईमेल भेजा है, तो सारे पोर्ट की ऑलरेडी फिक्स है, निकलते दूसरे एंड पे जैसे जाता है तुरंत समझ जाता है इन्होंने साउंड भेजा है, इन्होंने PDF फाइल भेजा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली इस चीज को इंश्योर करता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन यूजर के द्वारा किया, अदरवाइज हो नहीं सकता। तो ये सातों लेयर अपने आप में बहुत एप्लीकेबल हैं। ऑल जो लेयर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं होता, सभी लेयर पे सिक्योरिटी की जरूरत है। एप्लीकेशन पे अगर आप सिक्योरिटी बनाएंगे, एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारी सिक्योरिटी आज के दिन में तैयार हो रही है कि कंप्यूटर के अंदर कि टाइपिंग वर्चुअल की आपने सुना होगा एक, एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन, सेशन, OS लेयर सिक्योरिटी हो सकता है, बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये आप लोग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये तो होता है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कंफर्टेबल होते हैं। इसमें जो नीचे वाला होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT वाले बीच में होते हैं क्योंकि वो चीज इंश्योर करते हैं नेटवर्क और यूजर के दोनों को बीच में, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया है, इसके बाद आप इसको पढ़ेंगे, आप जैसे पढ़ाते हैं तो और आपको और अच्छा लगेगा। तो होपफुली कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेयर का एक जनरल आइडिया क्या यूज मैनर में, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए। नहीं तो आज का सेशन रखते हैं, काफी हो गया आज, मुझे लग रहा है जरूरत होगी तो एक आध दिन हम और खींच लेंगे इस तरह, नो प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्ट लेयर मुझे बता दीजिए सर मुझे। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली मैडम जैसे यहाँ पे हम लोग यूजर काम कर रहे हैं ना, वेब ब्राउजर खोला हमने, वेब जी ब्राउजर जी हमने कोई चीज रिक्वेस्ट डाली तो तुरंत जो यहाँ हमारे कंप्यूटर के ही अंदर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर ही ISO ने अकॉर्डिंगली हर जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, ये जो भी एप्लीकेशन हमने खोली है उसके अकॉर्डिंग एक पोर्ट नंबर प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब है, अभी आप कभी कंप्यूटर में पूछते भी होंगे ना वेब ब्राउजर का पोर्ट नंबर क्या होता है, जी तो जी। ये ऑलरेडी फिक्स होता है। जब वेब ब्राउजर का आई थिंक 80 होता है, 802, ये पुराने हैं, ये तो अब तो है नहीं। अब एक सर ने लिखा था ना HTTPS, ठीक है, ये तो हम लिख जी। रहे हैं, ये वास्तव में इसका पोर्ट नंबर क्या है सर? पोर्ट नंबर 80 नहीं, HTTPS क्या? HTTPS का सर? हाँ जी सर, 443 है। आप एक और जो नॉर्मल वेब ब्राउजर है उसका 8080 है, 80। समझ में आ गया ना? SSTPS का सर 444 होगा। 444 भी है, 443 भी है, 6 है ना। एक मैं बता रहा हूँ उसी लेयर में, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, उस लेयर में 6 है, ठीक है ना। तो राउंड 4 जो हमारे यहाँ हमारा जो LTTC का वो 443 पे है, जो हमारे ट्रेनिंग वाली जो साइट है उस पर, ठीक है। आपके यहाँ 4 पब्लिक डोमेन एक्चुअली क्या इसमें भी हम बनाते हैं तो हम भाई ये एजुकेशन से जुड़ा है तो इसको ये वाला पोर्ट दे देंगे, ये हमारा उससे जुड़ा है, तो होता बहुत है वार्ड। अगर डीप में जाएंगे ना छोटी छोटी, आप ये समझ लीजिए कि जब हम लोग हाई स्कूल पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा है, तो हम लोग अंडर रूट जब मैथ पढ़ते थे ना तो पढ़ते थे अंडर रूट -1, तो हम क्या रहते, मान संभव नहीं है ना, वैल्यू नॉट पॉसिबल। लेकिन जब हम इंटर में आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर ने ऐसी बैंड बजाई, ठीक है, समझ में आए ना। तो अभी अभी मैंने ये जो बोला एक रफ आइडिया दिया है, ठीक है, इसके अलग से वो फिक्स है, ठीक है, तो इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक हैं, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू। और एनी कोई और क्वेश्चंस? तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग को मैं शेयर, यस सर, आशीष सर पूछें। सर ये जो हॉटस्पॉट होता है ये कौन सा राउटर की कैटेगरी में आएगा? व्हाट्सएप भी OTP बेस किया हुआ है, तो आपने एक्चुअली क्वेश्चन एक बार रिपीट करें थोड़ा स्लो मैनर में, आपकी बात नहीं जल्दी है मेरे कान से निकल गई। सर जो मोबाइल में हॉटस्पॉट होता है, हाँ हाँ, हॉटस्पॉट, हाँ जी हॉटस्पॉट यूज करते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। तो ये राउटर की कौन सी कैटेगरी में आता है? आपके मोबाइल में है कि आपके जो मोबाइल जो फोन है इसके अंदर एक राउटर का फीचर पड़ा है। अभी आपको जब नेटवर्क का जब प्रैक्टिकल बताएं, इसके अंदर ही DHCP होता है, DNS होता है, तो लोकल लेवल पे ये कस्टमर एज राउटर का एक फीचर डाल दिया है लोकल लेवल पे। बेसिकली ये स्विच भी दो तरह के हैं। जो स्विच है ना, आप अगर स्विच पढ़े होंगे तो एक सुना होगा मैनेज स्विच,
मैनेज स्विच में क्या होता है कि थोड़ा सा राउटर का पिच क्वालिटी इसके अंदर डाल दी जाती है। तो ये जो हमारा जो मोबाइल फोन होता है जो हॉट स्पॉट बनाता है बेसिकली वो मैनेज बेस राउटर पिच होता है। यानी राउटर का सिर्फ इतना कॉल होता है कि वो लोकल में वो हमारे सिग्नल टावर से जोड़ देता है, बाकी लोकल में सारा काम वो मैनेज स्विच अपने हिसाब से राउटर का जो होता है उस जाएगा। तो आपका हॉट स्पॉट जैसे अपने मोबाइल को बनाएंगे यही आपका मोबाइल फोन जितने भी कस्टमर जुड़ेंगे उनको आईपी एड्रेस अलॉट करेगा, उनको राउटिंग करेगा और उनके जो भी कनेक्ट होते हैं उनके सारे रिकॉर्ड का ट्रिपल ए भी रखेगा। तो कल मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा अपने लैब का, उसको आप थोड़ा समझेंगे तो आप बस कल राउटर को हटा के आप ये समझ लेना कि मैंने मोबाइल लगा दिया वहाँ पे, तो उसमें सारी चीजें मैंने की है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ हो कोई इशू तो प्लीज। ठीक है, उपेंद्र सर आपने कुछ लिखा मैं देख लेता हूँ। रूपाली मैडम ने बिल्कुल पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, डिलीवर, हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप समझ भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने कल बोला था कि आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कराएंगे एंड देन हमारी अटेंडेंस होगी, बिकॉज लिखिए सर, इसमें लिखिए ना सर, इसमें आप थैंक यू लिखिए। अभी मैं बोलने वाला था कि मैं जैसे ये रिकॉर्डिंग बंद करने से पहले आप इसमें वो लिख दीजिए, जैसे सब लोग लिख रहे हैं ना थैंक यू, अच्छा अच्छा, वो यही रिकॉर्डिंग है, ये सारी रिकॉर्डिंग है, शुरू में भी यही बोला था मैंने, फिर से रिपीट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ये इसीलिए जैसे आपका बोलना मैं क्लोज कर दूंगा, आप जो नहीं कर पा रहे तो या तो फोन बंद करके कहीं बैठे हैं तो उनकी गलती है। नहीं सर, वो वेरी इंटरेक्टिव सेशन, थैंक यू सर। नहीं हम लोग सीखेंगे कैसे सर, ये तो मेरा काम, मैं तो ऑनलाइन देते देते तो बहुत सीधा सीख गया, ये कोरोना ने हाँ बहुत सर, सिखाया है, वरना सर ऑनलाइन बहुत, सामने वाले को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल काम है आज की डेट में। नहीं नहीं, ये जो सर डिजिटल लास्ट 2 ईयर से हम लोग ये जो फेस कर रहे हैं कोविड ब्रेकडाउन में, ये जो डिजिटली पूरा लोगों को कनेक्ट हुए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर एक्सपेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जो जो मैसेज कर दिए हैं वो लीव कर सकते हैं और फीडबैक भी आप दे सकते हैं। थैंक यू, मैं बस वेट इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट तक कोई रह ना जाए। इफ एनीबडी यू कैन लीव नाउ, थैंक यू। के सर। यस सर, यस सर। जी सर, कल की टाइमिंग्स यही रखेंगे कि चेंज? रखते हैं सर, बहुत अच्छा टाइम है, 1 बजे से, ठीक है सर। इतना टाइम मिल जाता है, अदरवाइज जल्दी भागने की पड़ी रहती है। जी जी, नहीं संस्था में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 5 बजे हमारे यहाँ बंद हो जाती है संस्था, इसलिए। जी जी, मैं दोनों रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ दोनों सेशन का ना, आप दे दीजिए। श्योर सर। तो कल का सेशन हम 1 बजे से ही रखेंगे, मैं ग्रुप में भी सर्कुलेट कर दूंगा। रखिए और करीब 3 साढ़े 3 तक ओके कर देंगे। थैंक यू सर।